धैर्य सर, शराब पीने से किसी परेशानी का हल मिला है जो आज मिलेगा। आप पीजिए ना प्लीज। छोड़ दो मुझे अकेला और चली जाओ यहाँ से। आपसे दूर कहाँ जाएंगे हम? जहन्नुम में जाओ। अरे मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, जहाँ जाना वहां जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे ना, मेरी जान लेकर रहोगे। मेरी बीवी होकर ना तुम मेरी दुश्मन बन गई हो, समझी? तुम जैसी गवार स्टूपिड बेवकूफ लड़की ना जिंदगी खराब करती है मेरी। क्योंकि जिंदगी भर गरीब रही हो तुम और मुझे भी गरीब बनाना चाहती हो। दूसरे का हक छीनकर अमीर बनने से अच्छा है कि हम गरीब ही रहे। मेरा करोड़ों का नुकसान करके तुम मुझे ज्ञान वाली बातें दे रही। अरे संतोषी, तुम ना मधु भाभी और वो अंकुर से भी गई गुजरी। हम जैसे भी हैं लेकिन आपका भला चाहते हैं। इस समय आपको हमारी बात बुरी लग रही है लेकिन सच है, अब बहुत लालची होते जा रहे हैं धैर्य सर। सुनकर बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। किसी भी हालत में आपको बस वो कंपनी खरीदनी है। आप पहले तो ऐसे नहीं थे धैर्य सर। आपकी सोच को क्या होता जा रहा है? बेईमानों के साथ रह रहकर आप भी बेईमान होते जा रहे हैं। मुझे लालची और बेईमान कह रही हो तो क्या कहें? बेईमानों का साथ देने वाले को हम बेईमान ही कहेंगे। थोड़े से फायदे के लिए इस कंपनी को खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। सही गलत कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। बहुत हो गई तुम्हारी ये ज्ञान भरी बातें, प्लीज चलो निकलो यहाँ से, जाओ। ज्ञान की बातें नहीं है धैर्य सर, सच्चाई है जो हम आपके सामने ला रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं आपको। अभी भी समय है, देख लीजिए ये सारी सच्चाई, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। और आपको जब ये एहसास हो तो आपको पछताना पड़े। संतोषी! रुक क्यों गए? मारिए ना। मार लीजिए धैर्य सर। अगर इससे आपका गुस्सा शांत होता है ना तो मार लीजिए, लेकिन प्लीज सच्चाई को अपने आंख से देख लीजिए। इस समय आपको हमारी बातें जहर की तरह कड़वी लग रही होंगी, लेकिन जो सच है वो सच है। हम उसको झुठला तो नहीं सकते ना। उस औरत की आंसू आपने नहीं, हमने देखे हैं। उसके गोद में अनाथ बच्चा हमने देखा है, आपने नहीं। उसके सर से पति का साया क्या गया? हर इंसान उसके साथ बेईमानी करने पे तुला है। उन बेईमानों की भीड़ में हम अपने पति को नहीं देख सकते। उस परेशान औरत की बददुआ हम अपने पति को नहीं लगने देंगे, बिल्कुल नहीं। धैर्य सर इतने कठोर कैसे हो गए कि वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? अब तो उन्हें अपने होने वाले बच्चे से भी लगाव नहीं। हमें माफ कर दो। हम तुम्हें ऐसे माहौल में लेकर आ रहे हैं जहाँ परेशानी के सिवा और कुछ नहीं। संतोषी, बेटी क्या हुआ बेटा? इतनी इतनी मायूस क्यों हो? कुछ भी तो नहीं। तो अब तुम अपने काका से भी छुपाओगे बेटा? प्लीज बेटा, तुम्हारा ये हाल देखकर हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। बताओ क्या हुआ क्या बेटा? काका, धैर्य सर हमारे बारे में कुछ सोचते समझते नहीं। पैसे और बिजनेस में उसे खो गए कि हमारे बारे में ख्याल ही नहीं। आज हमने कहा कि वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते और हमें कमरे से निकाल दिया। बहुत गलत। कैसे कह दिया उसने? हम अभी जाके बात करते हैं उसके साथ। अभी नहीं बात कीजिए, बहुत गुस्से में। जब गुस्सा शांत हो जाए तब बात कीजिएगा।
प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, आपने हमारा स्मरण किया। आदेश दे, क्या कार्य है? देवी पौल में हम कुछ दिनों के लिए एक आवश्यक कार्य हेतु जाना चाहते हैं, किंतु हम अपने जाने के पश्चात इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। तो बताइए ब्रह्मदेव, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? देवी पौल में आपने देवलोक की रक्षा की है और आप इस समय परमेश्वर के विशेष अधिकार को भी प्राप्त कर चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे द्वारा दिए गए कार्य का आप भली भांति संरक्षण कर पाएंगी। देवी पौल में हमारे अनुपस्थिति में हमारे कार्यालय का कार्यभार संभाल लीजिए। संपूर्ण देवलोक का कार्यभार अब हमारे हाथों में है। इससे आनंदमयी सूचना और क्या हो सकती है। ब्रह्मदेव, आपके कार्यभार को संभालना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपकी आज्ञा सहर्ष स्वीकार करते हैं, किंतु ब्रह्मदेव, आपका कार्यभार अत्यंत ही कठिन कार्य है और आप तो ये भी जानते हैं कि देवी संतोषी सदैव हम पर कोई ना कोई आरोप लगाती है। ऐसे में हम आपका उत्तरदायित्व कैसे निभा पाएंगे ब्रह्मदेव? देवी पौल में आप केवल नियमों का पालन कीजिए। नियमों का तेज आपकी रक्षा करेंगे और यदि आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो आप तीनों देवियों में से किसी भी देवी की सहायता ले सकती हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ब्रह्मदेव। देवी पौल में आपने हमें चिंता मुक्त कर दिया। अब हम निश्चिंत होकर हमारे विशेष कार्य के लिए जा सकते हैं। ब्रह्मदेव, हम आपके किसी काम आ सके ये हमारा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर देने के लिए। पता नहीं दहेर सर को क्या हो गया माँ, हमारी हर बात जहर की तरह कड़वी लगती है उन्हें। सफलता पाने की चाहत में कोई इंसान प्यार और परिवार को भूल जाता है क्या माँ? रिश्ते नाते सब भूल जाता है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। ये कैसा इशारा है माँ? ये कौन सा संकेत दे रही हैं आप हमें? हम कुछ हम समझ गए माँ। हम समझ गए कि आप हमें क्या समझाना चाहती हैं। धैर्य सर गलत मार्ग पे जा रहे हैं और हमें उन्हें संभालना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस दीपक को संभाला है। माँ हमें शक्ति दीजिएगा कि हम धैर्य सर का साथ दे सके, उन्हें संभाल सके। हिम्मत दीजिएगा। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। मुझे आज के बाद से संतोषी के साथ नहीं रहना। देवी संतोषी, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हम आपको सफल नहीं होने देंगे। हम परिस्थितियों को और भी भयावह कर देंगे। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।